जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यूट्यूब पर पहली बार महाबहादुर सिख पंथ के यानी बब्बर शेर कहें तो गलत नहीं होगा, बाबा हरसिंह नालवा की साधना आज मैं लाया हूं आपको, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा, आपका, सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से आयुर्वेदिक ज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, तंत्र मंत्र, तीज त्योहार, सत्संग, प्रवचन एवं राष्ट्रवादी खबरें और साधनाएं बताता हूं। तो कोई ना कोई विषय हर किसी के मतलब का तो होगा ही, किसी न किसी के मतलब का तो होगा ही इतने विषयों में से। इसलिए ये चैनल, ये आवाज जन जन तक पहुंचानी चाहिए। आप सबका चैनल है, हमारा अकेले नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, बाबा हरसिंह नालवा की मैं आज पहले थोड़ी सी परिचय बता दूं। ये बाबा हरसिंह नालवा 1804 में मिले रणजीत सिंह को। रणजीत सिंह जो शेरे पंजाब थे उनको मिले, और 1807 में शिकार के दौरान बाबा हरसिंह नालवा पर एक बाघ ने आक्रमण किया और बिना किसी की सहायता के इन्होंने बाघ को हाथ से ही मार डाला। इसलिए उनको नालवा इनके नाम के आगे लगा दिया और इनको प्यार में महाराजा रणजीत सिंह बाघ मार के नाम से भी बुलाते थे और इनके नाम के आगे नालवा लगा दिया। वैसे हरसिंह नाम था इनका। तो बाबा हरसिंह नालवा का दूसरा नाम बाघमार भी था। ये बात आप लोग बहुत कम जानते होंगे। और ये सिख पंथ के बहुत ही बड़े बहादुर वीर योद्धा थे, जिन्होंने अपने जीवन में 22 लड़ाइयाँ लड़ी और 22 की 22 जीती। और ऐसा इनका बहादुरी पना देखिए, पेशावर में लोगों ने बिना युद्ध करे ही इनके आगे आत्मसमर्पण कर दिया था और बिना युद्ध के ही इन्होंने युद्ध जीत लिया। बिना युद्ध करे लड़ाई जीत ली इन्होंने, ऐसी वीरता थी इनकी। तो हालांकि कलयुग में ऐसे राजा हुए हैं, सतयुग, त्रेता और द्वापर की मैं बात करूं तो उनकी बराबरी तो देखो कलयुग में नहीं हो सकती, क्योंकि वहां तो भाई राजा इंद्र के तक मित्र होते थे और ऐसे ऐसे महाराजा हुए कि जिन्होंने शनिदेव तक को हरा दिया, जिन्होंने इंद्र तक को हरा दिया। ऐसे ऐसे भी राजा हुए जिन्होंने ब्रह्मा को भी विवश कर दिया था, सतयुग, त्रेता, द्वापर की। तो वो बात छोड़िए, लेकिन कलयुग में जो हुए हैं सिख पंथ के हमारे, तो बाबा हरसिंह नालवा की साधना प्रत्येक हिंदू भाई बहन को करनी चाहिए, साहस बढ़ाने के लिए, राजयोग प्राप्त करने के लिए और सर्वत्र विजय प्राप्ति के लिए। और सिख भाई बहनों को तो ये साधना
जरूर करनी चाहिए और जानना चाहिए इस साधना के बारे में। और सिख कोई हिंदू धर्म से अलग नहीं है। जो कन्फ्यूज सिख हैं वो हिंदू धर्म से अपने को अलग मानते हैं, या फिर कन्फ्यूज हिंदू हैं जो सिख को अलग मानते हैं। सिख का मतलब होता है सिखा हुआ हिंदू, यानी कट्टर हिंदू। सिख एक पंथ है, धर्म नहीं है, ध्यान रखना। धर्म तो हिंदू है उनका, पंथ सिख है। तो सिख पंथ के हरसिंह नालवा बहुत महाबहादुर थे और इनकी साधना करनी चाहिए आपको। लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपको बात बताऊं, फिर साधना बताता हूं। देखिए, जिहादियों का नंगा नाच, रेल जिहाद इतनी हो रही है, 1 महीने के अंदर 26 से ज़्यादा रेल जिहाद छोटे बड़े हुए हैं। और अब ऐसा खुलासा हुआ, यानी ऐसा खुलासा हुआ दिन मंगलवार 24 सितंबर 2024 शाम को 9 से 9:30 के बीच में, जनमत में मुझे पता चला सुदर्शन चैनल पर। रेल का कर्मचारी रेल जिहाद में पकड़ा गया, जिसका नाम है साबिर। ध्यान रखिएगा, नाम पर विचार करिएगा। साबिर नाम है जिसका, मुसलमान है लेकिन कर्मचारी भी था रेल में, और वही रेल जिहाद करता था, वो पकड़ा गया। और भी बहुत हैं, हर जगह थोड़ी वो करता, लेकिन देखिए। और जहां जहां रेल जिहाद हुए वहां जो जितने लोग अभी तक पकड़े गए, जनमत में मुझे पता चला सुदर्शन चैनल पर, उनके सबके नाम मुस्लिम ही हैं। अब आप सोचो, आतंकवाद को कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, तो ये क्या होता है बताइए? क्या रेल जिहाद करने वाले का नाम रामलाल रख दूं? क्या रेल जिहाद करने वाले का नाम मतलब श्यामलाल रख दूं? बताइए मेरे प्रिय भाई बहनों, सेक्युलर हिंदुओं, सोते रहो, आ जाएगी मौत तुम्हारे घर पर, तुम्हारे सोते ही सोते चले जाओगे। सोते रहो सेक्युलर भांग के नशे में। और दूसरी बात मैं बताऊं आपको, ये भी मुझे पता चला सुदर्शन चैनल पर 24 सितंबर को शाम को 8 से 9:30 के बीच, लखनऊ में, यानी योगी के घर में, समझ लो आप, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, जहां 5 साल की एक बच्ची के साथ बलात्कार किया, मतलब पांच में पढ़ने वाली, कक्षा 5 में पढ़ने वाली बच्ची के साथ बलात्कार किया। 13-14 साल की उम्र रही होगी बेचारी की। स्कूल से आ रही थी और जिसका बैग छीन के फेंक दिया और उसको कार में बिठा के होटल में ले गए और वहां सामूहिक बलात्कार किया जिहादियों ने। वो भी मुस्लिम नाम है, वो भी मुसलमान है, बच्ची हिंदू थी, ध्यान रखना इस बात का। और 8:30 से 9 के बीच में सुदर्शन चैनल पर 24 सितंबर को शाम को पता चला, कई जगह जिहाद हुआ है। कई महिलाओं के साथ धर्मांतरण का दबाव बनाया, तो कई लड़कियों के साथ बलात्कार किया। वो सब मुस्लिम और लड़कियां या महिलाएं सब हिंदू। देख लेना खबरें। और फिर भी अगर नहीं जागते हो तो फिर डूब मरो चुल्लू भर पानी में। बेकार है जीवन सेकुलर हिंदुओं का, क्योंकि कड़वा सच है। मुझे आप गाली दे सकते हो सकता है आपकी मतलब शब्दकोश में गालियां समाप्त हो जाएं मेरे लिए, उससे आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, ना बनने वाला, ना मेरा कुछ बिगड़ने बनने वाला। लेकिन जो बांग्लादेश में हुआ उससे भी भयंकर स्थिति होगी 10 साल में, भारत में 10-15 साल में। इसलिए जाग जाओ, नहीं तो तैयार हो जाओ परिणाम भोगने के लिए। जिहादी निकल चुके हैं, जिहादी उतर चुके हैं सड़क पर गजबा हिंद बनाने के लिए, और तुम ऐसे ही सोते रहो एसी के कमरे में, सोते रहो अपनी मतलब पत्नियों के पल्लू में। मैं कड़वा सच बोलता हूं, लेकिन सच को स्वीकार करना सीखो और जागो और दूसरों को भी जगाओ, नहीं तो हिंद महासागर भी नहीं मिलेगा तुमको कूदने के लिए, और तो कहीं कुछ भाग नहीं पाओगे। ये सत्य है। तो अब मैं बाबा हरसिंह नालवा की साधना बताऊंगा। और देखिए, यानी महाराष्ट्र में संत रामगिरी के विरुद्ध कितने नारे लग रहे, और यहाँ तक कि बड़े बड़े
वीआईपी लोग, और चलो बंबई के नारा दिया ओबीसी के चाटुकार ने, और ऐसे जिहादी पिल्ले इन्हीं हिंदुओं को, संतों को मारने की बात कर रहे, संतों का सर तन से जुदा करने की बात कर रहे, और तुमको लगता है कि मेरी बारी अभी नहीं आई इसलिए मैं चुप हूं। तुम्हारी बारी भी आएगी सेकुलर हिंदुओं, चिंता मत करो, तुम्हारी बारी बहुत जल्दी आएगी। इसलिए अगर बचना चाहते हो तो अभी विरोध कर दो जिहाद का, जिहाद का अभी से विरोध शुरू करो, नहीं तो तुम्हारी बारी आएगी और तुम कुछ करने लायक नहीं रहोगे। बांग्लादेश का एक वीडियो मुझे रक्षाबंधन पर हमारे एक रिलेशन के थे, उन्होंने दिखाया था, हमारे बहुत प्रियजन थे, जिसमें 140 पुरुषों ने यानी सुअरों ने हिंदू बेटी का बलात्कार किया परिवार के सामने उसके घर में, और वो मर गई थी। और तब से संख्या 10 साल में और बढ़ चुकी होगी। तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी पत्नी के साथ 280 बलात्कार करेंगे। इसलिए जाग जाओ सेकुलर हिंदुओं, उस समय तुम तड़पते रहोगे, बाद में तुमको भी मार दिया जाएगा। तो ये कड़वा सच है, और हिंदू माँ बहनों को भी सोचना चाहिए। हिंदू कोई मिले, महालक्ष्मी हो गए ना टुकड़े 28, श्रद्धा के भी टुकड़े हुए थे। जब तक नहीं टुकड़े होते हैं तब तक कहती हैं अब्दुल हमारा वाला ऐसा नहीं है, लेकिन तुमको नहीं मालूम वहां सबके सब वैसे ही हैं और कोई कुछ नहीं है। इसलिए अगर हिंदू कोई मिले, भले पागल ही क्यों ना हो, अगर आपको अपनी भूख बुझानी है, भले पागल ही क्यों ना हो, हिंदू हो, हाथ से पैर से विकलांग ही क्यों ना हो, गूंगा या नेत्रहीन ही क्यों ना हो बेचारा, उसको अपना लेना। लेकिन जिहादियों पर विश्वास मत करना, जिहादियों को मत लिपट दो, जिहादियों से दूर रहो अगर अपना जीवन चाहती हो। नहीं तो फ्रिज में मिलोगी, कहीं नाली में मिलोगी, कहीं सूटकेस में मिलोगी, और कहीं घोड़े में मिलोगी, कहीं ना जाने कहां कहां मिलोगी, पता नहीं। इसलिए जागो हिंदू मां बहनों, जागो। और ये बात मुझे आप सबकी चिंता इसलिए मैं कहता हूं, मैं तो देखो खाना पीना रहना सोना हमारा आप लोगों से अच्छा होता होगा शायद, और अगर गजबा हिंद भी बन जाए तो हम अपने परिवार को बचा ले जाएंगे। हमारे पास तो हमारी तो परिचय हर जगह है। लेकिन तुम्हारी मुझे चिंता है सेकुलर हिंदुओं, कंफ्यूज हिंदुओं, पागल हिंदुओं, तुम्हारी मुझे चिंता है। तुम कैसे बचोगे? हिंद महासागर के किनारे वो तो शायद कूद के बच भी जाए, मतलब मर जाएंगे, तड़पना नहीं पड़ेगा, मरने से तो नहीं बच सकते लेकिन तड़पने से बच जाएंगे। लेकिन जो और भारत में हैं उनका क्या होगा? इसलिए मैं ये बातें कर रहा हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, सच्ची देश दुनिया की खबरें जानने के लिए सुदर्शन चैनल जरूर देखा करें टीवी पर, और भी जो राष्ट्रवादी चैनल है उनको देखा करें, हमारा चैनल भी देखें, और चादर फादर से लोग बच सकें। इसलिए मैं साधना डालता हूं ताकि खुद सीखें। शामली में एक और गिरफ्तार हुआ, थूक मिला के जूस पिलाता हुआ। यह भी सुदर्शन चैनल पर पता चला मुझे 24 सितंबर को। शामली, यूपी की शामली, जिसमें गिरफ्तार हुआ थूक मिलाता हुआ जूस में, और पिलाता हुआ हिंदुओं को। वो भी जिहादी था, उसका नाम भी मुस्लिम। कितने में गिनाऊं, लाखों गिनाऊं, करोड़ों गिनाऊं, तब भी कम पड़ जाएंगे। इतने प्रकार के और इतने लोग जिहादी निकल चुके हैं तुम्हारा खात्मा करने के लिए सेकुलर हिंदुओं। इसलिए बच जाओ और अपने परिवार को बचा लो, अपनी मां बहन, अपनी पत्नी, अपनी पुत्रियों को बचा लो, और अपनी भी बचा लो। वहां तो मुर्गी बकरी सुरक्षित नहीं है, तुम क्या सुरक्षित बचोगे? तो हरसिंह, बाबा हरसिंह नालवा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं उनकी साधना बताने जा रहा हूं। देखिए, वैदिक मंत्र अगर आप इनका जपते हो वैदिक रूप से, तो हवन दशांश जप का, हवन दशांश तर्पण मार्जन सब करना पड़ेगा, और ब्राह्मणों का भोजन या पंजाबी सिख संतों का भोजन, संतों को भोजन। और अगर आप सिख पंथ का मंत्र जो है, सिख पंथ का मंत्र, पंजाबी मंत्र, उसको अगर आप जपते हो तो आपको तर्पण मार्जन हवन करने की जरूरत नहीं है। बस जाप करें और गरीबों को भोजन कराएं। वो गरीब जो सनातनी हों, सिख हों या फिर कोई हिंदू हों। और बाबा हरसिंह नालवा की, बाघमार महाराज की
आप पर कृपा होगी, आपकी साहस बढ़ जाएगा, आपका हर कार्य में सफलता भी मिलेगी और कभी आपको हार का मुंह नहीं देखना पड़ेगा किसी क्षेत्र में। हरसिंह, बाबा हरसिंह नालवा की साधना पूरे यूट्यूब पर खंगाल लेना, कहीं नहीं मिलेगी। हमारी कॉपी करके कोई डाले, मैं मना नहीं करता, क्योंकि सनातन धर्म का प्रचार होना चाहिए, ज्ञान का प्रचार होना चाहिए। किसी भी चैनल से करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तोड़ मरोड़ के पेश मत करना, ये मेरा निवेदन है। तो इनका जाप कम से कम 1.25 लाख करना चाहिए, उतने में ये दर्शन देते हैं, वचन देते हैं, प्रकट होकर सब कुछ करते हैं। और सुनिए, आप जिंदों के पीछे पड़े रहते हो ना, बाबा हरसिंह नालवा के आगे लाखों जिंदों की शक्तियां फेल हैं। जब बाबा हरसिंह नालवा का खेल चालू होता है तो लाखों जिंद फेल हो जाते हैं। इसलिए जिंदों के चक्कर में क्या पड़ोगे, बाबा हरसिंह नालवा की साधना कर लो ना, और जागो और दीक्षा लेके साधना करो। बिना दीक्षा के कभी भी किसी भी प्रकार की कोई साधना में सफलता नहीं मिलती। मेरे पास कई मंत्र हैं बाबा हरसिंह नालवा के, और दीक्षा लेके मैं दीक्षा निःशुल्क देता हूं। सिख भाई बहन कोई भी सिद्ध कर सकते हैं इनको, और कोई भी हिंदू सिद्ध कर सकता है भाई बहन। साधना काल में शुद्ध शाकाहारी रहना पड़ता है, साधना के बाद आपकी इच्छा। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि सहन भी आवश्यक है। अगर एक टाइम भोजन नहीं कर सकते हो, 2 टाइम भोजन करिए, 3 टाइम भोजन करिए, खूब खाइए भैंसे की तरह, लेकिन जब करना पड़ता है। और ब्रह्मचर्य व्रत रखना पड़ेगा, 4 बार खाइए, मुझे क्या दिक्कत, लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत और शाकाहारी। साधना के बाद आपकी इच्छा, आप क्या खाते हो क्या पीते हो मुझे नहीं मतलब, लेकिन साधना काल में शुद्ध रहना पड़ता है। और दीक्षा के समय विधि कुछ अतिरिक्त भी बताऊंगा, देखिए जानिए। और 2024 सितंबर का आपको 8 से लेकर 9:30 तक आपको सुदर्शन चैनल जरूर शाम को देख लेना चाहिए, शाम वाला, जो कि आपकी आंखें खुल जाएंगी। आप मजबूर हो जाएंगे सनातन को स्वीकार करने के लिए, और आप मजबूर हो जाएंगे जिहाद को मानने के लिए कि हाँ जिहाद हो रही है, जिहादी हैं भारत में और इतने जिहाद हो रहे हैं। और नहीं तो फिर क्या बताऊं, आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहता। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, सत श्री अकाल।